नमस्कार आदाब, मैं हूं अजमेरी रुखसाना। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 पूर्णिया। न्यूज़ 7 पूर्णिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर एक लेटेस्ट न्यूज़ मिल सके। साथ ही हमारे चैनल को फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कन्हैया कुमार पहुंचे पूर्णिया। इंदिरा गांधी स्टेडियम में कन्हैया कुमार के द्वारा किसान महापंचायत का किया गया नेतृत्व, जिसमें पूर्णिया के सभी आंदोलनकर्ता, किसान कारी एवं किसान सहित आम आवाम ने बढ़ चढ़कर इंदिरा गांधी स्टेडियम में हिस्सा लिया और कन्हैया कुमार की बातों को ध्यानपूर्वक सुने, उन्हें समर्थन देने की बात कही। साथ ही साथ कन्हैया कुमार प्रधानमंत्री मोदी सहित सभी भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान समर्थन की बातों को मुद्दा बनाते हुए प्रधानमंत्री से किसान विरोधी बिल काला कानून को वापस लेने की बात कही। तो वही कन्हैया कुमार ने संकेत देते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री इस काला कानून को वापस नहीं लेती है तो आगे बिहार के किसानों के द्वारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। तो वही किसानों के हित की बात, एमएसपी मंडी सहित अन्य मुद्दों पर जमकर भाजपा पार्टी को धोया। मौके पर बखरी विधानसभा के विधायक एवं भूतपूर्व विधायक शकील अहमद सहित नियाज अहमद, प्रोफेसर आलोक कुमार एवं अन्य लोगों के द्वारा आयोजित आयोजन में किसान आंदोलन की समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से कृषि बिल वापस लेने को कहा। पूर्णिया से विक्रम कुमार की खास रिपोर्ट। कि बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत सीमांचल से हो रही है। थोड़ा सा मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं। शुरुआत नहीं हो रही है, लेकिन ये पूर्णिया की धरती है, ये इलाका सीमांचल का इलाका है और यह साल महान कवि, महान कहानीकार फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म शताब्दी वर्ष है। और उस कवि को याद करते हुए हम यह कहना जरूर चाहते हैं कि यह आगाज जो पूर्णिया से हुआ है, यह पहला बेशक न हो, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुकाम जरूर हासिल करेगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, इसके पीछे कहने का तर्क यह है कि मैं किसी और आंदोलन से इस आंदोलन को जोड़ करके नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूं कि जिस इलाके के लोग अपनी राजनीतिक शक्ति को लेकर के, अपने राजनीतिक अधिकार को लेकर के सचेत होते हैं, उनका खड़ा होना ही अपने आप में इस बात का संकेत होता है कि बदलाव होने वाला है। मैं आपसे इस विनती के साथ, इस आग्रह के साथ यह कहना चाहता हूं कि यह किसान आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है। यह किसान आंदोलन सिर्फ खेती को बचाने का आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन सिर्फ किसानों को एमएसपी का लाभ मिल जाए, इसका आंदोलन नहीं है। यह विनती करते हुए इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस आंदोलन के भीतर जो ऊर्जा लगी हुई है, इस आंदोलन के भीतर जो चिंता है, उस ऊर्जा और चिंता दोनों को हमको समझने की जरूरत है। मैं सबसे पहले चिंता के संदर्भ में आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। एकम्बा ज्वेलर्स शुद्ध सोने चांदी से बने आभूषणों एवं हॉलमार्क ज्वेलरी के लिए एकम्बा ज्वेलर्स भट्टा बाजार पूर्णिया अवश्य पधारे। ये कानून लाए हैं, आए बाप, कैसा भलाई है कि किसान कह रहा है नहीं बाबूजी हमको ही भलाई नहीं चाहिए, माए बाप अपना भलाई अपने पास रख लीजिए। आई जबरदस्ती कर रहे हैं, हम आपका भलाई करवे करेंगे। थोड़ा मामला समझ लीजिए कि क्या है। कहते हैं कि विपक्ष का नेता लोग भड़का दिया किसान को। भारी बुड़वक आदमी है जी। विपक्ष का नेता अगर जनता को भड़का सकता है तो बोलिए आपका वोट लेकर के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते हैं। विपक्ष के नेता का बात कौन सुनता है? बात तो लोग मोदी जी का सुनता है। कभी मन का करते हैं, कभी दिल का करते हैं, कभी आसमान का, कभी पताल का। देश तो प्रधानमंत्री को सुनता है। चापलूसी करते करते कोई पत्रकार इतना दूर निकल जाता है कि देश का सबसे लोकप्रिय नेता नहीं बोलता है, विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता बोलता है। अरे ठीक है, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता जब इस देश के प्रधानमंत्री हो तो वो अगर एक बात आकर के बोलेंगे
और नहीं बोलेंगे तो रो देंगे। जनता तुरंत उनकी बात को समझ जाएगी। एक सवाल जो वो बोल रहे हैं बार बार कि किसान नहीं समझ रहे हैं, तो आप समझा दीजिए। आप अपने कृषि मंत्री को नहीं समझा पा रहे हैं और कह रहे हैं कि देश के किसान नहीं समझ रहे हैं। जब कोई भाजपाई आपको पान के दुकान पर मिले और आपको कहे कि कृषि कानून बहुत अच्छा है, तो कहिए हाँ, अफसोस इस बात का है कि आपका कृषि मंत्री नहीं समझ पाई थी। याद है कि नहीं है? कृषि मंत्री इस्तीफा दे चुकी हैं। जब ये कृषि कानून आया तो इसके विरोध में वो एनडीए की कृषि मंत्री थी, कांग्रेस की कृषि मंत्री नहीं थी, वो इस्तीफा दे दी है। याद है कि नहीं है? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं हुआ है ना, तो याद कर लीजिए। हम लोग देश के किसानों को नहीं भड़का रहे हैं सिपाही जी, दरोगा जी आप भी सुन लीजिए। देश के कृषि मंत्री ने कृषि कानून के विरोध में इस्तीफा दे दिया। बोलिए क्यों? क्या उनको भी समझ में नहीं आया? कानून जब लिख रहे थे तो कृषि मंत्री को कान में घुट्टी ठीक से नहीं पिलाए थे? क्यों इस्तीफा दे दिए? दूसरा बात जो बहुत जरूरी है, ये कहते हैं कि ये कानून हम इसलिए ला रहे हैं ताकि किसानों की भलाई हो, उनकी आमदनी दुगुनी हो। तो उस संबंध में एक बात आपको बता देता हूं। बिहार में 2006 में मंडी समाप्त कर दिया गया। क्या बोल करके? कि मंडी समाप्त कर देंगे तो किसानों का भलाई हो जाए। आप लोग किसान हैं ना? 2006 में मंडी समाप्त हो गया, आपका भलाई हुआ। इसका मतलब यह जो सरकार कह रही है कि मंडी समाप्त कर देने से किसानों की भलाई हो जाएगी, तो आपको लगता है कि भलाई होगी? तो फिर कानून लाया क्यों गया है? ये तो समझना पड़ेगा ना। आखिर आनन फानन में ये 3 कृषि कानून इस देश में क्यों लाए गए हैं, इसका कुछ कारण हम लोगों को समझना पड़ेगा। पहला बात तो ये, जो दुकान के बाहर बड़का बड़का बोर्ड लगा होता है, सेल सेल सेल, तो बुतरू लेकर के जो बच्चा लेकर के जो माए बाप जाते हैं बाजार, तो सेल लिखा हुआ दुकान में सबसे पहले घुस जाते हैं। तो वहां देखिएगा लिखा रहेगा 50% फ्री, अप टू 50%। अप टू 50% का मतलब क्या होता है? 50% तक। अब बड़का बड़का जो है ऐड आता है अखबार में कि 30,000 में ही मोटरसाइकिल मिलेगा, हर एक माल 10 रुपया। 30,000 में मोटरसाइकिल मिलेगा और स्टार लगा करके अखबार के कोना में तनी तनी को अक्षर में एकदम माखी मुंडी जैसा लिखा रहता है, शर्तें लागू। कभी आप सोचे हैं कि ये 3 कानून एक साथ क्यों लाया गया है? अरे किसानों की भलाई करनी थी तो एक को कानून ला करके एकदम भरपेट भलाई कर देते किसान का। ये 3 कानून साथ में क्यों लाया गया है? असल खेल यहीं पे है। पहला कानून में ये कह रहे हैं कि मंडी समाप्त कर देंगे। दूसरा कानून में कह रहे हैं कि किसानों के खेत को ठेका पे दे देंगे। और तीसरा कानून में ये कह रहे हैं कि अब एसेंशियल कमोडिटी मतलब आवश्यक वस्तुओं की भी काला बाजारी जायज होगी। समझे? अब समझ लीजिए खेला। पहला में कह रहे हैं कि मंडी समाप्त हो जाएगी, मतलब एमएसपी की गारंटी करना सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। प्रधानमंत्री जी आए, बांह समेट करके पार्लियामेंट में बोले एमएसपी था, है और रहेगा। हे गुरुदेव, लिख दीजिए एक लाइन कानून में, क्या दिक्कत है? एक लाइन कानून में लिख देने में क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कि एमएसपी था, है और रहेगा। क्यों नहीं लिख रहे हैं? यहीं पे खेल है। खेल ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये मिनिमम सेलिंग प्राइस नहीं है। जूता के दुकान में जब आप जाते हैं तो आप जूता का दाम तय करते हैं कि दुकानदार तय करता है? बोले कौन तय करता है? किसान अपने फसल का दाम तय कर सकता है? क्यों? टमाटर आप अपने खेत से तोड़ लीजिएगा। हम फैशनेबल के सामने हैं गुरु, हम खेती किसानी देखे हैं। टमाटर आप अपने खेत से तोड़ लीजिएगा, बाजार लेकर के जाइएगा, बाजार में जो आपको कीमत मिलेगा उसी कीमत पे आप बेच करके लाइएगा।
आपके पास कोई उपाय है? टमाटर को कितना दिन आप घर में रख सकते हैं? टमाटर जो है काला धन तो नहीं है कि उसको गद्दा के नीचे रख देंगे 4-5 साल के लिए, नहीं रख सकते हैं ना।